सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 8 विषय विज्ञान, जिसका पाठ है, जिसका चैप्टर अध्याय 1 है। आप देख सकते हैं उसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। देख सकते हैं इस किस प्रकार से ये दे रखा है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कौन कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार से करने हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पर। तो देखिएगा प्रश्न पहला इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। प्रश्न पहला है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। जैसे तैरने, जल, फसल, पोषक तैयारी। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए पौधों को क्या कहते हैं? फसल उगाने से पहले चरण मिट्टी की होती हैं। फिर यहाँ पर देखिएगा क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर रिक्त स्थान फसल उगाने के सूर्य प्रकाश तथा इस प्रकार से। फिर यहाँ पर देखिएगा कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए ये कॉलम बी है, इस प्रकार से देखिएगा किस प्रकार से मिलाना है। फिर यहाँ पर देखिएगा निम्न के दो उदाहरण दीजिए, खरीफ फसल और रबी फसल के। फिर देखिएगा प्रश्न है चौथा प्रश्न, निम्न में अपने शब्दों में एक पैराग्राफ बताइए। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। फिर नेक्स्ट देखिएगा आपके यहाँ पर देखिएगा स्पष्ट कीजिए उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियाँ। यदि गेहूँ को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या है होगा? चर्चा कीजिए। खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। खरपतवार क्या, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? इस प्रकार से ये सारे प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवा जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके यहाँ पर दे रखा है प्रश्न, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए पौधों को क्या कहते हैं? तो फसल कहते हैं। यहाँ पर फसल लिखेंगे। फिर फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी तैयारी होती, क्या होती? तैयारी होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके क्षतिग्रस्त बीज जल को सतह पर तैरने लगेंगे। फिर फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य प्रकाश मिट्टी से पोषक तथा जल आवश्यक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर कॉलम ए और कॉलम बी को मिलान करना। कॉलम ए और कॉलम बी हैं। तो खरीफ फसल है, खरीफ फसल में क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिएगा खरीफ फसलों को इस प्रकार से मिलाएंगे, धान है मक्का हो जाएगा। रबी फसल में इस प्रकार से मिलाएंगे, गेहूँ और चना मटर हो जाएगा। रासायनिक उर्वरक में आप क्या करेंगे? यूरिया एम सुपर फास्फेट ये हो जाएगा। कार्बनिक खाद है तो इसमें ये हो जाएगा पशु अपशिष्ट, गोबर, मूत्र, पादप अवशेष, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट देखिएगा, निम्न के दो उदाहरण दीजिएगा। खरीफ फसल में क्या आ जाएगा? धान और मक्का कर देंगे आप, और रबी फसल में आप लिख देंगे गेहूँ और चना। फिर नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर निम्न पर अपने शब्दों में, इस प्रकार से ये सारे प्रश्न के आंसर इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए आप किस प्रकार से करना है। देखिएगा ये चौथा प्रश्न है, एक एक पैराग्राफ। मिट्टी तैयार करना, बुआई, निराई, थ्रेसिंग। आइए इनके आंसर करते हैं। देखिएगा निराई में आप लिखेंगे मिट्टी तैयार करना, यह प्रक्रिया मिट्टी तैयार करना यह प्रक्रिया फसल उगाने का प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटने और पोला बनाने में पौधों की जड़ें गहराई तक जाकर शोषण कर सकती है। पूरी बनाई हुई मिट्टी में कैंसर और सूक्ष्म जीवों को वृद्धि में सहायता मिलती है और यह मिट्टी को और अधिक पोला कर उससे बनाते हो। फिर यहाँ पर देखिएगा अतिरिक्त मिट्टी पलटने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते जो अच्छी फसल उगाने में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर बुआई है, यह फसल उगाने का उत्पादन का महत्वपूर्ण चरण है। यह मिट्टी को तैयार करने के पश्चात खेत में बीज बोए जाते हैं। ऊंची दूरी एवं गहराई पर खेत में बीज बोना बुआई कहलाता है। बुआई के लिए अच्छी गुणवत्ता किस्म के साथ आंसर बीजों का चुनाव करना जरूरी होता है। उचित बीजों को चुनने के बाद इन बीजों को उचित गहराई तथा उचित दूरी पर होना चाहिए। प्रत्येक पौधे को पर्याप्त प्रकाश, खनिज, पानी मिल सके। बुआई के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जाता है: परंपरागत औजार और ड्रिल मशीन। नेक्स्ट देखिएगा निराई, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई नहीं करने से खरपतवार जल, पोषक तत्व अधिग्रहण कर फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने पर धूप के कारण खरपतवार मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सबसे सही व फल एवं बीज बनने से पहले होना चाहिए। खरपतवार के हाथ, खुरपी आदि की सहायता से हटाया जा सकता है। फिर यहाँ पर देखिएगा थ्रेसिंग है, खेतों से काटी गई फसलें भी बोया दानों को दूसरे अलग करना प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। यहाँ पर थ्रेसिंग कहा जाता है। थ्रेसिंग करने के भी कई तरीके होते हैं, जैसे छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों
को पटक कर अलग करते हैं और बड़े किसान कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं। फिर स्पष्ट कीजिएगा उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए खाद एक क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अवशेष और पौधों के अवशेष विघटन से प्राप्त होता है। फिर देखिएगा खाद में बनाई जाती हैं, खाद खेतों में बनाई जाती है, इससे मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। इससे पोषक जो पादप हैं पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। यह पानी में घुलनशील होने के कारण इनका अवशोषण धीरे धीरे होता है। फिर उर्वरक है, इसका उत्पादन कारखानों में होता है। इसमें मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त होती है नहीं होती है ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, इसमें पादप पोषक प्रचुरता में होता है। फिर देखिएगा सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। फसलों को कृत्रिम रूप से आवश्यकता अनुसार पानी देना सिंचाई कहलाता है। जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वस्थ वृद्धि के लिए मिट्टी को नमी को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई करते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियाँ निम्नलिखित हैं। छिड़काव तंत्र, इस विधि का इस्तेमाल समतल भूमि पर जहाँ पर जल मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें नैनों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं जो जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है। नोजल से यहाँ पर नोजल लिखना है। नोजल से जल पाइप में भेजा जाता है। वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर वर्षा की भांति छिड़काव करता है या बलुई मिट्टी के लिए उपयुक्त होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा ड्रिप तंत्र है। तो ड्रिप तंत्र में इसमें जल बूंद बूंद करके पौधों पर गिरता है और बेकार नहीं होता है। यह कंपनी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है। यह विधि फलदार पौधों, बगीचों आदि को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यदि गेहूं को खरीफ यहाँ पर खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा, चर्चा कीजिए। तो गेहूं एक रबी की फसल है, इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है। खरीफ ऋतु में जो है जून से सितंबर तक होती है। इस समय वर्षा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वर्षा ऋतु भी कहते हैं। यदि गेहूं को इस समय उगाया जाए तो गेहूं पौधे अधिक मात्रा में पानी मिलने की वजह से चढ़कर खराब हो जाएंगे। सड़कर, यहाँ पर चढ़कर लिखा गया है, यहाँ पर आप लिखेंगे सड़कर खराब हो जाएंगे और फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न आपके 8वां है, खेत में लगातार फसलें उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो खेत में लगातार फसलें उगाने से मिट्टी के कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे उसकी उर्वरता भी कम हो जाएगी। यही कारण कि खेत में लगातार फसलें नहीं होनी चाहिए और खेत में कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। एक अन्य तरीका फसल चक्रण है। इसे किसान एक फसल के बाद यहाँ पर फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूर्ण होता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, खेत में फसल के साथ कई अवांछित पौधे उग जाते हैं, इन पौधों को खरपतवार कहते हैं। इनको निराई के द्वारा हटाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं और पशुओं और मनुष्यों के लिए हो सकते हैं। इसको नियंत्रण करने के कई तरीके हैं। फसल उगाने से पहले खेत को जोतकर और फिर फूल एवं बीज बनने से पहले हाथ से खुरपी आदि की सहायता से पौधों को काटकर खरपतवार नाशी रसायनों का उपयोग करके आदि। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको कक्षा 8 विज्ञान का जो अध्याय फर्स्ट था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इनके सभी प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।